दिग्पाल छिंगावत ने फटकारते हुए अपने बेटे को ये बता दिया था कि उनका कॉम्पिटिटर टाइगर लौट आया है। ये सुनकर उसके बेटे की धड़कनें तेज हो चुकी थी। पर डैड, टाइगर अचानक से कैसे और कहां से आ गया? इतने सालों तक कहां था फिर वो? अपने बेटे का सवाल सुनते ही दिग्पाल ने जेब से फोन निकाल लिया। जहां भी था, लेकिन जरूरी तेरी तरह इन फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा था। ये फोटो देख। दिग्पाल ने अपने फोन में उसे वो फोटो दिखाई जो ईशांत लेकर आया था। उस फोटो को देखकर उसके बेटे को भी अंदाजा हो गया था कि टाइगर उनके लिए कितना बड़ा खतरा था। अब वो नर्वस होकर अपने बेड पर सीधा बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसके पास में दिग्पाल भी आकर बैठ गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख बेटा, तूने वीडियो गेम खेल खेल कर बहुत मौज ले ली है, पर अब सीरियस हो जा, क्योंकि अब असली गेम शुरू हो गया है। अपने पिता की बात सुनकर उस लड़के ने धीरे से उनकी ओर देखा और थोड़ा डरते हुए अपना सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि वो अब ऐसी जंग में था जिसके लिए उसने कभी तैयारी भी नहीं करी थी। दूसरी ओर गाड़ी में चाहत के सवाल खत्म नहीं हो पा रहे थे। तुम्हारे एब्स है क्या अभिनव? एब? एब नहीं, एब्स, 6 पैक एब्स, जैसे फिल्मों में हीरो के होते हैं। है पर दिखते नहीं है। अभिनव को उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। चाहत भी जवाब सुनकर हंस पड़ी और बोली, इसका मतलब नहीं है, है ना? अभिनव भी हंसकर बोल पड़ा, तुम जैसा समझो। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद चाहत ने अभिनव के सामने एक प्रपोजल रख दिया। कहो तो इस वीक से दोनों जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उसका ये प्रपोजल सुनते ही अभिनव ने उसकी ओर हैरानी से देखा। वो मन ही मन सोच भी रहा था जिम ज्वाइन करने की, और अब चाहत ने उसके लिए कह भी दिया था। हालांकि फिलहाल अभिनव के हाव भाव देखकर चाहत को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अगर जिम का मूड नहीं हो तो एटलीस्ट साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। तुमने आज मेरी हेल्प की है तो उसके बदले में एक ट्रीट। अभिनव ने उसकी ओर स्माइल करते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, ट्रीट तो तुम मुझे दे ही चुकी हो। अभिनव की इस फ्लर्टिंग से चाहत काफी शर्मा गई और सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। अभिनव ने भी अपनी नजरें फिर से आगे कर ली और थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, आज जो भी हुआ ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए। अगर गलती से भी बाहर आई तो हम दोनों बुरे फंस जाएंगे। चाहत ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसे भी पता था कि अगर किसी को इस सब की भनक भी लग गई तो उन दोनों के साथ साथ अनन्या के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वैसे तुम्हें लगता है शाम अभी भी इस दिखावे से मान गया होगा? आई मीन, कहा वो एक अमीर ज़्यादा और मैं एक फटीचर। अभिनव ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए पूछा। चाहत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, फटीचर लोग भी आजकल लग्जरियस सूट पहनने लगे हैं क्या? जस्ट जोकिंग। वैसे भी कपड़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारा बिहेवियर तो काफी अच्छा है, शाम से तो लाख गुना बेहतर। अभिनव को चाहत की इस बात में कई मतलब दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो समझ नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। कुछ सेकंड्स तक शांत रहने के बाद ही फिर उसने धीरे से जवाब दिया, काश अनन्या भी मेरे लिए ऐसा ही सोचने लगे, प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पर चाहत की फिर से हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती है, पर आगे का पता नहीं। बट एक बात है, वो शुरू से ही काफी जिद्दी रही है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जाती है तो बस घुस जाती है। और फिर तुमने तो उसके साथ जो किया, आई मीन तुम दोनों के बीच जो हुआ, उसके बाद तो। इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। यह सुनते ही चाहत हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अभिनव ने कहा, नहीं कुछ नहीं। चाहत ने कहा और खिड़की की तरफ अपनी नजर घुमा ली। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर के बाद चाहत ने कहा, वो हाउस, बस वहां रोक दो। चाहत ने अचानक कहा और अपने घर की ओर उंगली से इशारा किया। अभिनव ने उसके विला के सामने गाड़ी रोक दी। थैंक यू अगेन अभिनव, और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। बाय। इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिलाकर उसे माफ कर दिया और चाहत उसकी ओर स्माइल करते हुए पलटकर अपने घर में चली गई।
उसे जाते देख अभिनव यही सोच रहा था कि अलायना के अलावा सिर्फ यही एक लड़की थी जो उससे इतनी अच्छी तरह पेश आती थी। वो नहीं जानता था कि चाहत के असली इरादे क्या थे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये भी महसूस होता था कि उस लड़की का मन साफ था। कभी वो अभिनव को जासूस लगती थी तो कभी दोस्त। जब अभिनव दोबारा अनन्या के घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसके दिमाग में फिर से मोंटी का नाम उभर आया। मोंटी कल वापस आ रहा था, उसे उससे निपटकर कंपनीज को भी अपने हाथों में लेना था। वही साथ साथ टाइगर की आइडेंटिटी छिपाकर अंडर कवर भी रहना था। हालांकि अब भी उसके सामने सवाल यही था कि वो ये कैसे करेगा। यही सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। बेडरूम के पास जाकर भी उसने गेट धीरे से खोला ताकि अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए, और अपनी पैरों की उंगलियों पर चलकर वो काफी सावधानी से बेड के एक कोने पर आकर सो गया। अगली सुबह अभिनव अनन्या से पहले उठ गया था और डाइनिंग टेबल पर भी जल्दी पहुंच गया था। पापा जी, कंपनी कैसे चल रही है? शर्मिला ने बात छेड़ डाली। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर कुछ भी बात होने से अभिनव को काफी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि ये परिवार डाइनिंग टेबल के अलावा किसी और जगह कभी साथ बैठता ही नहीं था, इसलिए इनकी बातचीत भी सिर्फ खाते हुए ही होती थी। कंपनी अच्छी चल रही है, सनी काफी मेहनत कर रहा है, हरदेव ने भारी आवाज में कहा। उनकी टोन सुनकर शर्मिला समझ गई थी कि वो अनन्या से काफी नाराज थे। पापा जी, आप एक बार और अनन्या को चांस तो दीजिए, वो सनी से भी ज्यादा सिंसियर है अपने काम। इसी वक्त अनन्या ने पीछे से आकर शर्मिला के कंधों पर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। शर्मिला आह भरते हुए अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी और अनन्या उसके बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों की ओर नजरें घुमाते हुए हरदेव ने फिर अभिनव की ओर देखा। अभिनव, तुम्हारी नौकरी चली गई है, क्या ये बात सच है? दादाजी, आपको किसने बताया ये? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। सनी ने बताया, वो आजकल काफी खबरें रखने लगा है। मंडे तक प्रोटॉन पब्लिशर से उसकी डील भी फाइनल हो जाएगी, हरदेव ने गर्व करते हुए कहा। वो यही चाहता था कि इस न्यूज को सुनकर अनन्या थोड़ा अपने बारे में सोचे कि फिलहाल वो कहाँ है और उसका भाई कहाँ पहुंच गया है। प्रोटॉन पब्लिशर्स तो टाइगर की कंपनी है ना? अपनी कंपनी का नाम सुनते ही अभिनव ने हरदेव की ओर देखकर कहा। टाइगर का नाम सुनकर हरदेव का सीना और भी चौड़ा हो चुका था। हाँ, उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे लगा नहीं था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पाएगा, पर लड़के ने वाकई कर दिखाया। हरदेव की बातों से अनन्या को यही महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वो सनी को ही देने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, और यही सोच सोचकर अनन्या अब ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। प्रोटॉन तो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना पापा जी? और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट ही लिया था ना? मुझे तो लगता है वो उनसे और भी अच्छे से डील कर सकती थी। शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा। हाँ, पर इन मैडम के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के बारे में सोचने का। जब ये दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूम रही थी, क्लब में जा रही थी, शॉपिंग करने जा रही थी, तब सनी अकेले ही प्रोटॉन के साथ मीटिंग्स हैंडल कर रहा था। अब जब उसकी मेहनत से ये डील फाइनल हो पा रही है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी और बेहतर कर सकती थी। हरदेव ने शर्मिला को ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसने वो सब कुछ कह दिया था जो वो अनन्या के लिए अपने अंदर दबाए बैठा था। हरदेव की बातें सुनकर अभिनव को भी लग रहा था कि ये डील सनी की ही मेहनत से हुई थी। हालांकि उसे ये भी पता था कि सनी अपने आप में कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने जरूरी कुछ न कुछ तिकड़म बैठाया होगा जिससे इस डील की कमान अनन्या के हाथों में कभी आ ही नहीं पाई थी। हरदेव से नजर हटाकर जब उसने अनन्या की ओर देखा, तब उसने नोटिस किया कि उसकी आंखों में से एक आंसू टपक गया था। उसे महसूस हुआ कि फिलहाल उसे भी अनन्या के लिए कुछ बोलना चाहिए था। दादाजी, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ नहीं है, तो आप अनन्या को भी एक मौका देकर देखिए ना। हो सकता है वो प्रोटॉन से निगोशिएट करके एक और भी अच्छी डील क्रैक कर ले। अभिनव की बात सुनते ही टेबल पर बैठे सभी लोग उसे घूरने लगे। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अनन्या ने उसकी ओर गुस्से से देखकर फुसफुसाया। तुमसे किसी ने पूछा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अपना मुंह बंद रखो।
शर्मिला भी उसके ऊपर भड़क गई। तुम्हारी खुद की जॉब तो जा चुकी है, तो फिर हमें क्यों एडवाइस दे रहे हो? अनन्या ने अपनी माँ की बात को सपोर्ट करते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं अभिनव की बात से हरदेव और गुस्सा होकर अभी ही कंपनी सनी के नाम ना कर दे। हरदेव भी अपने होठों पर ताना लिए हुए उसे घूरे जा रहा था। अभिनव ने उसे नोटिस कर लिया था और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, अभिनव ने ही अपनी सफाई दे दी। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, और वैसे भी मेरी कोई नौकरी नहीं गई है, मुझे आज भी काम पर जाना है। क्या? तो फिर ये खबर कहां से आ रही है कि तुम्हारी नौकरी चली गई है? कोने में बैठे राजीव ने हैरान होकर पूछा। नौकरी नहीं गई, बल्कि दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। पोजीशन भी इस बार मैनेजर की मिली है। अभिनव ने बात खत्म करते हुए शर्मिला और अनन्या की ओर देखा, जो अभी उसे नौकरी खोने पर सुना रहे थे। सच बोल रहे हो तुम? हरदेव ने अभिनव की आंखों में देखकर भारी आवाज में पूछा। सच कह रहा हूं दादाजी, नई जॉब भी अकरम के रेफरल से ही मिली है। अभिनव ने सिर हिलाकर कॉन्फिडेंटली कहा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया, बहुत खूब। हरदेव ने पानी पीते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर भी गर्व से हल्की सी मुस्कान आ गई थी। नैपकिन से अपना मुंह पोंछकर फिर से हरदेव ने आगे बोलना शुरू किया। मुझे अभिनव की बात में दम लग रहा है, इस डील में अनन्या को भी शामिल होना चाहिए। हरदेव ने अनन्या की ओर देखा। इस बार थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना। मैं आशा करता हूँ कि तुम और भी अच्छी डील कर पाओगी प्रोटॉन से। अपनी बात कहते हुए ही हरदेव डाइनिंग टेबल से उठकर चले गए। कांग्रेचुलेशंस बेटा, दादाजी मान गए। शर्मिला ने अनन्या के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। हालांकि अनन्या के हाव भाव खुश होने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। उसने अपनी नजरें अभिनव की ओर घुमाई और किलसते हुए कहा, तुम बोलने से पहले सोचते भी हो? इतना घटिया आइडिया आ भी कैसे गया तुम्हारे दिमाग में? अनन्या का गुस्सा देखकर अभिनव काफी कंफ्यूज हो गया। जिस डील में ना होने की वजह से कुछ ही देर पहले उसके आंसू निकल आए थे, अब उसे पाकर वो गुस्सा कर रही थी। अभिनव को ऐसा लग रहा था कि कोई भी काम अगर उससे जुड़ते हुए होता है तो अनन्या को तकलीफ ही होती थी। अनन्या, अब क्या हो गया तुम्हें? इस डील में आने के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अभिनव की मदद से तुम्हें चांस मिल गया है तो तुम उस पर क्यों उल्टा भड़क रही हो? राजीव ने डांटते हुए अनन्या से पूछा। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी अब ये जानना चाहते थे कि उसे अचानक क्या हो गया था। आखिर अनन्या डील करने का चांस मिलने के बाद भी गुस्सा क्यों हो गई थी? अभिनव उसकी मदद करने के बाद भी ऐसा बर्ताव देखकर कैसे रिएक्ट करने वाला था? क्या शर्मिला भी इस बार अभिनव की साइड लेगी या अनन्या की ही साइड लेकर उसे डांटना शुरू कर देगी? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।